हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कलाम जी एस अकेडमी पर। दोस्तों, हिंदी की सीरीज में हम अपने पहले टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने हिंदी की उत्पत्ति के ऊपर बात की थी। दोस्तों, हिंदी की उत्पत्ति को लेकर के जो हमारा पहला वीडियो आया था, उसमें हमने आपसे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे थे। आइए उनके आंसर देख लेते हैं क्या है। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि पाली किसके प्रचार प्रसार की भाषा थी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है महात्मा बुद्ध की। दूसरा प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा था कि प्राकृत भाषा किसके प्रचार प्रसार की भाषा थी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है महावीर स्वामी, और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। दोस्तों, इसी तरह से एक प्रश्न आपसे हिंदी के विकास क्रम का पूछा था। तो दोस्तों, हिंदी का सही जो विकास क्रम है उसमें संस्कृत पहले आती है, क्योंकि संस्कृत सबसे पहली साहित्य भाषा है हमारी। इसके बाद दोस्तों पाली भाषा साहित्य के रूप में प्रयोग की गई। इसके बाद फिर प्राकृत भाषा, फिर इसके बाद अपभ्रंश और अबहट, और फिर इसके बाद प्रारंभिक हिंदी देखी गई थी। दोस्तों, हमारी पहली वीडियो पर हमारे कुछ साथियों ने अपने सही आंसर कमेंट किए हैं, जिनमें हैं सतपाल सिंह, वंश कुमार, सलोनी शर्मा, नव्या, अपेक्षा रानी। दोस्तों, अच्छी तैयारी का एक ही तरीका है कि आप इतना अभ्यास कर लें, इतना अभ्यास कर लें कि वो प्रश्न आपका कभी भी गलत ना हो। दोस्तों, जितने भी प्रश्न आपसे वीडियो में पूछे जाते हैं, आप उनके आंसर कमेंट जरूर किया करें, ताकि आपको वो सभी प्रश्न अच्छे से कंप्लीट समझ में आ जाएं। इसके अलावा दोस्तों देखिए, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगते हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ इनको शेयर करें। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल कलाम जी एस अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने हिंदी के नए टॉपिक की। हिंदी का जो हमारा नया टॉपिक है दोस्तों, उसमें हम बात करने जा रहे हैं हिंदी के संवैधानिक विकास की। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हिंदी का संवैधानिक विकास किस प्रकार से हुआ है। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें भारत में संविधान की, तो हमारे संविधान में जो अनुसूची 8 है, ये हमारी राजभाषा से संबंधित है। इसी प्रकार से दोस्तों एक है हमारा अनुच्छेद 343, जो कि राजभाषा से संबंधित है, और भारतीय संविधान का भाग है 17, जो कि राजभाषा से संबंधित है। दोस्तों, ये तीनों ही प्रश्न आपके अलग अलग रूप में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करें तो किस प्रकार से हिंदी हमारी राजभाषा बनी है, तो देखिए उसको लेकर के एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूं। दोस्तों, राजभाषा हिंदी किस प्रकार से बनी है, 11 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर 1949 तक दोस्तों एक राजभाषा सम्मेलन बुलाया गया। देखिए, ये वो टाइम था जब हमारा संविधान बिल्कुल बनके तैयार होने वाला था और संविधान को हम लागू करने वाले थे। लेकिन अभी तक हमारे संविधान निर्माता इस बात को तय नहीं कर पा रहे थे कि हमारी राजभाषा क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसको लेकर के 11 से 14 सितंबर 1949 को एक राजभाषा सम्मेलन बुलाया गया, और इसी सम्मेलन में 14 सितंबर 1949 को सबसे ज़्यादा जो मत प्राप्त हुए वो हिंदी को प्राप्त हुए कि राजभाषा इसको बना देना चाहिए। तो दोस्तों, इसी प्रकार से 14 सितंबर 1949 को हिंदी हमारी राजभाषा के रूप में स्वीकार कर ली गई। चलिए दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो देखिए, जब 14 सितंबर 1949 को राजभाषा हिंदी हमारी बन गई थी, तो इसके बाद हमारा संविधान लागू हो गया, और 26 जनवरी 1949 के दिन अगर हम बात करें दोस्तों, अनुसूची 8 में 14 भाषाओं का उल्लेख था। और प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें तो दोस्तों वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर के 22 हो गई है। तो आइए जानते हैं कि ये संख्या 14 से 22 किस प्रकार से हुई है। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो 21वां संविधान संशोधन, जो कि 1967 में हुआ, इसी संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को अनुसूची 8 में शामिल किया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों 71वां संविधान संशोधन हुआ, जो कि 1992 में हुआ था, और इसके तहत 3 भाषाओं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को शामिल किया गया। दोस्तों, आप यहां से याद रख सकते हैं, जैसे नमक शब्द से दोस्तों आप याद रख सकते हैं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दोस्तों जो ऐड किया गया है वो है नमक। ये आप याद रखेंगे तो आसानी से ये सब चीजें याद आपको हो जाएंगी। वहीं पे दोस्तों अगर बात करें तो 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाओं को दोस्तों ऐड किया गया, जिनमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाएं थी। दोस्तों, इसको भी आप याद रख सकते हैं।
BDMS से। दोस्तों आप याद रखेंगे BDMS, बी से बोडो, डी से डोंगरी, एम से मैथिली और एस से संथाली। तो 4 जो भाषाएं ऐड की गई हैं ये 2003 में ऐड की गई हैं। दोस्तों इस तरह से हम देख रहे हैं कि वर्तमान समय में अनुसूची 8 में कुल 22 भाषाएं हो चुकी हैं। चलिए दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 14 सितंबर को हम कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें विश्व हिंदी सम्मेलन की, तो देखिए हिंदी सम्मेलन में अगर हम बात करें तो पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन है दोस्तों ये 10 से 14 जनवरी 1975 को भारत के नागपुर में बुलाया गया था। अब दोस्तों विश्व हिंदी सम्मेलन क्यों बुलाया गया, इसके पीछे का क्या कारण है? तो दोस्तों विश्व हिंदी सम्मेलन देखिए इस पर्पज से बुलाया गया कि भारत के अलावा भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर हिंदी भाषा के तौर पर प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों विश्व भर में हमारी हिंदी प्रचारित हो, प्रसारित हो, इसको लेकर के विश्व हिंदी सम्मेलन भी आयोजित किए जाते हैं। चलिए दोस्तों यहां से आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की, जो कि आपका 10 से 14 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया था। और दोस्तों यही कारण है कि प्रतिवर्ष 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। दोस्तों अगर बात करें प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन के उद्घाटन की, तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था और इसके जो अध्यक्ष हैं वो शिव सागर राम गुलाम थे। दोस्तों इसके अलावा देखिए थोड़ा सा फैक्ट आप याद रखेंगे प्रथम राजभाषा आयोग के लिए भी, प्रथम राजभाषा आयोग के लिए भी 2 प्रश्न आपके पूछ लिए जाते हैं। एक प्रश्न आपका पूछा जाता है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था 7 जून 1955 को। और एक प्रश्न आपका पूछा जाता है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों बीजी खैर, बाल गंगाधर खैर इसके प्रथम अध्यक्ष थे। दोस्तों ये कंटेंट यदि आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और साथ में दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दिया करें। और दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल कलाम जीएस एकेडमी पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल कलाम जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों हिंदी की सीरीज में जो हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे भाषा की। देखिए अगर वर्तमान में मैं बात करूं तो उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाषा से संबंधित पूछ लिए जा रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।